हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको ना ये स्क्रीन पर कुछ एग्ज़ाम दिख रहे होंगे। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने निकाले। मैं बिल्कुल एकदम आखिरी स्टेज तक गया और कभी सिस्टम की वजह से तो कभी खुद की कमी की वजह से मैं बाहर हो गया। बहुत एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें मेरा फाइनलिस्ट में नाम आया और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कोर्ट के स्टे लग गए और आखिरी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। एसएससी के पता नहीं कितनी बार और कितने एग्ज़ाम्स में मैं डीवी तक गया और मैं बाहर हो गया। ऐसा बहुत बार होता रहा। तो पर कभी हिम्मत नहीं हम छोड़ी कि कुछ ना कुछ होगा। एक्चुअली क्या है, मुझे बहुत पहले से ही लगता था कि थोड़ा लक होना ज़रूरी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्पेशली। तो मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, बट किसी ने मुझे बताया कि थोड़ा आस्था रखोगे तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेगा। और इस तरीके से फिर मैंने भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का ध्यान दिया और मैं भी जो है मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया और थोड़ा मुझे फ़ायदा भी मिला। थोड़ा मेरे कॉन्शियसनेस बढ़ा, थोड़ा मेरी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और हर चीज़ धीरे धीरे करके लाइन पर आती रही। और उसके बाद फिर मेरे एग्ज़ाम भी निकले, मैंने कई जगह सर्व भी किया है। जैसे कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। बट इस बार जो हुआ है ना वो काफ़ी डिवास्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है, ठीक है। पर मैं अब एसएससी के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं तो बस इतना बताना चाह रहा था आप लोगों को कि हमको उठना पड़ेगा फिर से। और इसमें ना इसमें आपसे मैं एक बात कहूँगा कि एक एस्पिरेंट आया था टीवीएफ का जो सीरीज़ थी, तो उसमें एक बात कही गई थी कि कोई डिफरेंस नहीं होता कि आखिरी तक फाइट करने में और कुछ हासिल करने में। अब इस बात को थोड़ा ना सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करते रहते हैं, कई साल आप फाइट करते हैं और वो एग्ज़ाम वो पोस्ट आपको मिल जाती है, तो जो जिन लोगों को पोस्ट नहीं मिलती, अगर वो ये मान लेते हैं कि यार चलो नसीब में नहीं थी, फॉरगेट इट, हमने पूरा दिया, तो वो भी सेटिस्फाइड होते हैं उस जर्नी से। और जो लोग जिन लोगों को पोस्ट मिल जाती है वो भी सेटिस्फाई होते हैं। तो सेटिस्फैक्शन तो दोनों में है। बट आप अपने आप के साथ चीटिंग मत करना। अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो पूरी मन से लगिएगा। और रिजल्ट ऐसा नहीं है कि सब लोगों के नसीब मेरी तरह हैं। कुछ लोग हैं पहली बार में 6-6 महीने में 7-7 महीने में एसएससी को एग्जाम को फोड़ के ऐसे एएसओ दिल्ली, कस्टम दिल्ली बने बैठे हैं। तो उन लोगों की तो बात ही अलग है, ठीक है। और कुछ मेरे जैसे लोग हैं लाइक अब तक अपनी ड्रीम पोस्ट को हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। और इस बार जो मन थोड़ा दुखा हुआ है, दुखा इन द सेंस ये है कि 20 तारीख को पेपर हुआ था, मतलब मेरा 18 को था, 20 को ख़त्म हुआ। चीज़ें जब सामने आई तो इस कदर थी कि कुछ होश ही नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं दिखा सकता हूँ आपको कि देखिए मेरे ये किताबें पड़ी हुई हैं। किताब देख रहे हैं, वो परमार के नोट्स ठीक है। और ये बख्शी की किताब इंग्लिश की। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या करना है इंग्लिश के बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या करेंगे और हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे जीएस के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक एक डिटेल्ड नोट्स हैं, मतलब ये देखिए ये एनवायरनमेंट का, ये ज्योग्राफी का, ये इंडियन ज्योग्राफी के अलग क्वेश्चंस। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये पूरी जो ज्योग्राफी है ना, ये पिनाकल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उस बुक में मुझे नहीं आते थे, तो मैंने इस तरीके से नोट्स कर लिए ऐसे ऐसे करके। और एग्ज़ाम टाइम पे मैं इन्हीं को रट के जाता था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये नोट्स हो गए इंग्लिश के सारे, जो जितने भी हमारे वो होते हैं ना जो हम मॉक देते हैं, उनमें जो भी एरर मेरे से गलत हो जाता था मैं उसको ऐसे लिखता था। एसपी बख्शी पूरी मैंने रट रखी है, पूरी एसपी बख्शी, ठीक है। पूरी अगर आप देखेंगे सब कुछ मार्क कर रखा है। ये पूरे ये क्या कहते हैं, जो आपके जो पेपर होते रहते हैं पुराने, उनको सॉल्व करना। और अब जो है ना असली मन ये कि अब टाइपिंग भी देने का मन नहीं है। कीबोर्ड एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जब से मैंने 18 को टाइपिंग दी थी उसके बाद अब मन भी नहीं है कि मैं टाइपिंग दूँ या ना दूँ। तो अब ऐसा हो चुका है। पर यह है कि यार देखो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी कि सब कुछ छोड़ दिया जाए और कुछ ना करा जाए। जहाँ हैं वहीं पे रह जाएंगे। और अगर आप देखें ना तो क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते, किसी प्राइवेट जॉब में होते आप, तो आप किसी एक पोस्ट पर ही रहते। हो सकता है कि आप कंपनी को स्विच करते, आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करते और कंपनी स्विच करते करते अपने पैकेजेस को बढ़ाते। तो वो भी तो एक प्रोसेस है ना। अगर आप कंपनी में, आपके दोस्त होंगे प्राइवेट जॉब में, कॉर्पोरेट में होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो लाइफ का क्या मतलब है ना कि कुछ ना कुछ तो ट्राई करते ही रहेंगे यार। अब कौन कोई वैसे तो होगा नहीं कि एक 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 डेली एक ही जगह बैठ जाओ और डेली डेली काम करते रहो। हो सकता है कि 2-3 साल आप वो काम कर लें, फिर हर लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ और करा जाए।
तो बस ये भी उसी तरीके से है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस फील्ड में कर लो या किसी और फील्ड में कर लो, प्रोग्रेस तो लाइफ का नाम है और इसे सच इज लाइफ है ना, यही लाइफ है, तो आपको करते रहना पड़ेगा। और इस वीडियो का जो पर्पज़ है मेरा आप लोगों को ये मैसेज देने का है कि ठीक है, एक बार ऐसा हो सकता है, दो बार ऐसा हो सकता है, बार बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और बस आप ना लगे रहिए। और अब मेरा एक थोड़ा सा एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको छोटी मोटी चीज़ें बता दूंगा। हालांकि बहुत बड़े बड़े मेरे से भी बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पर जो अपनी डेली स्ट्रैटेजीज बताते हैं, 5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कैसे नंबर को 270 से 330 ले जाएं। सब लोग बताते हैं, आप देखते भी होंगे, ठीक है। बट ये है कि अगर आप न्यू कमर हैं तो ग्रास रूट से आप अभी अभी तक शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, 5-6 महीने प्रीलिम्स में है अभी, तो आप आराम से उसकी तैयारी शुरू करिए। धीरे धीरे जीरो से शुरू करिए, बेसिक वीडियोस उठाइए जो कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के ऊपर हैं और उनको लगाना शुरू करिए। और जो जो मेरी तरह जो काफ़ी दुख मना चुके हैं, 6 दिन हो गए हैं मनाते मनाते, आज रिपब्लिक डे भी है, मतलब था, निकल गया, मैं अब जाके मुझे होश आया है। तो बस आप ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा 2-3 दिन या 3-4 दिन का ब्रेक ले लीजिए और अब फिर से शुरू करने की बारी आ गई है। और अब हम डेली वीडियोस मैं लेके आऊँगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या करना है। और इस बार पिनैकल जो लेटेस्ट वाले पेपर हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखेंगे, है ना। तो बस यही बात कहनी थी। और मैं अब डेली वीडियोस डालूंगा, आपके जितने भी कमेंट्स आपने लिखे हैं मैंने सभी रीड करे हैं। और मतलब किसके क्या जवाब दूं मेरी खुद समझ में नहीं आता है। जिनका लगता है कि हाँ ये जवाब मतलब इसको देना चाहिए उसको दे चुका हूँ। बाकी ऐसे ही लगे रहिए आप भी। और कल से मेरी वीडियोस आएंगी, कल या परसों से मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा कि आपको क्या करना है। मैं भी अपना जो डेली मेरा रूटीन होगा ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि मैं प्रीलिम्स पे ध्यान ना दूं, ठीक है। प्रीलिम्स पे आप भी मत ध्यान दीजिए, वो आप निकाल ही लेंगे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, तो निकाल लेंगे। और मेरा मानना ये भी है कि अगर इस एग्ज़ाम में आपके 290 +-2 रहे हैं, ये सभी के लिए है, कोई भी कैटेगरी हो, 290 ± अगर 2-3 रहे हैं तो आप अच्छे लेवल में, अच्छे बच्चों के लेवल में आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की और प्रेशर हैंडलिंग की जो है प्रैक्टिस करनी है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। अदरवाइज आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और एसएससी नहीं तो कोई और एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। मैंने तो कोई और एग्ज़ाम नहीं भरे थे पर आने वाले दिनों में भरूंगा। और मैं 2-3 एग्ज़ाम आपको बताऊंगा कि आप उस अदर देन एसएससी भी भर सकते हैं, तो उसकी भी आप अच्छे से देखते रहिए। और ये सभी लोगों को एक सजेशन है कि एसएससी के अलावा और एग्ज़ाम भी भरिए। कुछ लोग होते हैं कंसिडर्ड कि लाइक और कोई नहीं भरना, सिर्फ एक ही भरना है, तो वो गलती मत करना। अगर आप काफ़ी विलिंग हैं मतलब जॉब के लिए तो सारे एग्ज़ाम भरिए। और स्पेशली जो है जो बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनको भी देते रहिए। एसबीआई वगैरह में बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं तो आप उन पर भी फोकस कर सकते हैं। और बाकी और भी कोई बात होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगा आने वाले टाइम पे कि कैसे क्या करना है। और आई होप कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। जो गलतियां मैंने करी हैं इतने सालों में, वो गलतियां मैं केवल आपको बता दूं ताकि आप उनसे बच जाएं। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम गलती करेगा। यार दूसरों की गलती से सीख लो, ये बेटर है, ताकि आपका समय बच जाए और लाइफ में अच्छा ग्रो करो, ठीक है गाइज। ओके, अपना ध्यान रखिए और कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।